हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। सभी सही आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे सही सभी से कहती है कि मम्मा आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी, मैं डर गई थी। मैंने आप तीनों के लिए इसी बीच में पेंटिंग बनाया है जिसमें परी मम्मा, पापा और पुग्गी अंकल हैं। सभी कहती है कि मैं कुछ काम से गई थी। सही कहती है मुझे लगा कि आप पापा की तरह स्टार बन गए हो और आप वापस नहीं आओगे। मम्मा प्रॉमिस करती है कि मैं आपको और कियान को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। सही मम्मा के प्रॉमिस से खुश हो जाती है। दूसरी तरफ तभी सही रजत के फोटो के पास जाके रजत से बातें करती है। रजत से कहती है कि आप मुझे छोड़ के अकेला चले गए ना, मैं घर को संभाल पा रही हूँ ना, परिवार को, मैं आपके बगैर बिल्कुल अधूरी हो गई हूँ। आपने मुझे क्यों नहीं बताई ना तेजस्वी वाली बात बताई, ना आप बैंक करप्ट हो गए थे ये बात बताई, मुझसे आपने क्यों छुपाया, जबकि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। इधर नील अपने फोन को चार्ज में लगाता है तो देखता है कि सही के बहुत सारे मिस्ड कॉल आए हुए हैं। नील सही को वापस कॉल करता है और सही से पूछता है क्या आपने मुझे कॉल किया था। सही बोलती है कि हाँ पुग्गी अंकल, मैंने आपको कॉल किया था लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। तभी नील बताता है कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। तभी सही बताती है कि मेरी मम्मा बहुत रो रही हैं पापा को याद करके, क्योंकि पापा मेरे स्टार बन गए हैं, इसीलिए मैं क्या करूं, मुझे कुछ सजेशन दो। तभी नील कहता है कि जो लोग जिससे ज्यादा प्यार करते हैं उसके लिए रोते हैं। आपकी मम्मा आपके पापा को देख के इसीलिए रो रही होंगी क्योंकि आपकी मम्मा आपके पापा से बहुत प्यार करती हैं और आपके पापा स्टार बन गए हैं तो वह आपकी मम्मा से मिल नहीं पाते हैं। आप अपनी मम्मा को जाके जोर से हक करो, आपकी मम्मा खुश हो जाएंगी। तभी सही कहती है कि पुग्गी जब आपकी भी पुनकाम पर से आती हैं तो आप भी उसे जोर से हक करते हो। तभी नील को याद आता है कि बड़ी आई ने बताया था कि तेजस्वी स्कूल ज्वाइन की है म्यूजिक टीचर के रूप में। वो सही को धन्यवाद कहता है और कहता है मुझे याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें, और फिर कहता है कि तुम जाओ और अपनी मम्मा को जोर से हक कर लेना। और फिर वह सोचता है मैं उस म्यूजिक इंस्टीट्यूट जाऊंगा तो मुझे बहुत कुछ क्लू मिलेगा। फिर बात सही आती है और सभी को जोर से हक करती है और कहती है पुग्गी अंकल ने कहा है कि आपके मम्मा अगर सैड है तो जोर से हगिंग कर लेना, वह खुश हो जाएंगी। दूसरी तरफ सभी किचन में काम कर रही होती है और भक्ति से बात कर रही होती है। सभी भक्ति को बताती है कि हमें जल्द से जल्द कातिल को ढूंढना होगा। भक्ति बताती है कि मुझे एक क्लू मिला है क्योंकि नितिन सर के पास जो फोन था उस फोन में सभी जिस इंस्टीट्यूट में काम करती थी वहां का नंबर मिला है और वहां का एड्रेस मिला है। तभी सभी बताती है कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में जाना है और मुझे पता करना है, तुम मेरे साथ आ पाओगी। भक्ति कहती है मैं अभी नहीं आ पाऊंगी लेकिन कल आप इंस्टीट्यूट में जाओ, मैं आपके साथ रहूंगी। और सभी बताती है कि मुझे नाकाबंदी पर जाना है इसीलिए मैं अभी फोन रखती हूँ। तभी सभी को याद आता है कि वहां पे बोर्डिंग पास मिला हुआ था जहां पे सभी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके घर गई हुई थी। सभी कहती है कि भक्ति ठीक है, कल हम लोग आपस में मिलते हैं। सभी फिर उस इंस्टीट्यूट में सुबह उठ के जाती है तो वहां नील सबसे पहले पहुंचा रहता है। नील वहां बात कर रहा होता है कैशियर से पूछता है कि तेजस्वी के बारे में आपको जो भी पता है आप मुझे बता दो। तेजस्वी किसे रिपोर्ट करती थी, तेजस्वी कहाँ काम करती थी, मुझे बता दो। तभी वह कैशियर बताता है कि तेजस्वी मैम दुबई भी गई थी। तभी नील को याद आता है कि तेजस्वी की बड़ी आई ने कहा था कि वह जॉब करती थी लेकिन एक रात वह निकली और फिर गायब हो गई। दूसरी बार वह लौट के घर नहीं आई। तभी नील कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वह दुबई नहीं जा सकती। पीछे से सभी आके कहती है कि वह दुबई गई थी और यह बात बिल्कुल सच है। नील चौंक जाता है। सभी नील को बताती है कि मेरे पास बोर्डिंग पास है, तेजस्वी दुबई गई थी, इस बात का प्रूफ है।
नील कहता है कि ये आपको कहाँ मिला? तेजस्विनी कहती है जिसे आपको क्या मतलब? नील कहता है कि मुझे मतलब है, वह मेरी बीवी है। तभी तेजस्विनी बताती है कि मैं उसके घर गई हुई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वहां पर मुझे ये सब चीज मिला था। नील कहता है कि तो आपने चुरा लिया तेजस्विनी का सामान, आपने कैसे चुराया? तभी सभी कहती है मैंने चुराया नहीं, ये मेरा प्रूफ है, मैंने इसे लिया है। और तभी नील कहता है कि आप सस्पेंड हो चुकी हैं, फिर भी आप इस केस से जुड़ी हुई हैं, जबकि आपके सीनियर ने आपको कहा था, क्या आपको इस केस से मतलब नहीं रखना है? तभी तेजस्विनी के बारे में बात करते हुए नील यह भी कहता है कि उसके घर से सामान लेना भैया आपका हक नहीं था, आपने हमारा बोर्डिंग पास कैसे लिया? तभी सभी कहते हैं कि मेरे पति का कत्ल हुआ है और मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, मुझे जो भी प्रूफ मिलेगा, जो भी एविडेंस मिलेगा मैं उसे रखूंगी, इसे मैंने चुराया नहीं है। तभी नील कहता है कि आपको सीनियर से आपको सस्पेंड करके बहुत बड़ी गलती की, उसे तो आपको टर्मिनेट कर देना चाहिए। ये बात सुनकर सभी चौंक जाती है और याद करती है कि कैसे उसे नितिन ने सस्पेंड किया था। तभी नील से कहती है कि पुरानी बातों को छोड़ते नहीं और मेरा मंजिल और आपका मंजिल एक ही है, मुझे भी अपने पार्टनर को इंसाफ दिलाना है और आपने भी अपने पार्टनर को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हो। मुझे पता है कि आप बहुत ही तेज इंसान हो, क्योंकि जिस जगह पे मुझे पहुंचना चाहिए मेरे से पहले आप वहां पहुंचे रहते हो। इसी से तो ये साफ नजर आता है कि आप इस चीज के लिए कितने ज्यादा कंसर्न्स हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम मिलकर इन सब चीजों को साथ में सॉल्व करें, क्योंकि दोनों का मंजिल एक ही है। क्या आप इन सब चीजों में मेरा साथ दोगे? तभी नील को याद आता है कि कैसे सभी ने तेजस्विनी के बारे में पुलिस स्टेशन में गलत बोला था और नील उसे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता, इनफैक्ट मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता, मुझे किसी पर भी कोई भरोसा नहीं है और मैं आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि आपने मेरी पत्नी के लिए बहुत ही गलत बोला था। सभी अपना हाथ फैलाती है। नील कहता है कि अपना हाथ नीचे कर लो, क्योंकि मैं आपको साथ देने वाला नहीं हूँ, मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और पुलिस वाले तो अपना काम कर ही नहीं रहे हैं और आप भी एक पुलिस वाली ही हो, भले ही अभी आप सस्पेंड हो चुकी हो, लेकिन मुझे आप पर तनिक भी भरोसा नहीं है। और नील वहां से जाने लगता है। सभी यह देख के चौंक जाती है कि नील ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया है। तभी वहां पे भक्ति आती है और कहती है कि मैम ये बहुत ही घमंडी इंसान है, किस तरीके से आपसे बदतमीजी से बात कर रहा था। भक्ति बताती है कि तेजस्विनी के फोन में जो रिकॉर्डिंग है ऋतुराज वाला, वह रिकॉर्डिंग आप सुन लो, आपको कोई क्लू मिल जाएगा। नील जा रहा होता है और तभी यह बात सुन लेता है। तभी नील फिर वापस आता है और सभी से कहता है कि मुझे तेजस्विनी का फोन दे दो। सभी कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा एविडेंस है। नील कहता है कि मैं तेजस्विनी का पति हूँ और ये फोन लेने का अधिकार से मेरा है। आप किसी के घर जाके कोई भी सामान चुरा लेती हो, ये कौन सा सही काम कर रही हो? लेकिन सभी नील की बात को नहीं मानती है। तभी नील फोन छीन के सभी के हाथों से भाग जाता है और वह अपनी गाड़ी में बैठ के गाड़ी को तेज चला के जा रहा होता है और नील ये सोच रहा होता है कि ये फोन में क्या एविडेंस हो सकता है, क्योंकि तेजस्विनी मरने से पहले यह बात बताने के लिए सबको व्याकुल थी कि इस फोन में कुछ एविडेंस है जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि तेजस्विनी गलत नहीं बोल रही है। उसे तेजस्विनी की सारी बातें याद आती हैं। फिर नील तेजस्विनी के फोन से एक रिकॉर्डिंग को प्ले करता है जिसमें कोकन में जो तेजस्विनी और ऋतुराज की बातचीत हुई थी जंगल में, वह बातचीत उसमें रिकॉर्ड होती है, जिसमें तेजस्विनी बार बार बता रही होती है ऋतुराज को कि तुमने मेरा नाम खराब किया, तुमने मुझे धोखा दिया और तुमने मुझे सबके सामने बदनाम करने की कोशिश की। तुम मेरे साथ ऐसा इतना गलत कर रहे हो और मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ और तुम बार बार मेरे पीछे आ रहे हो। मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ और मैं नील से प्यार करती हूँ। यह सारी बातें उसमें रिकॉर्ड थी। यह सारी बातें सुन के नील रोने लगता है और उसे हॉस्पिटल का सीन याद आ जाता है जब उसने तेजस्विनी से कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ। नील फोन लेके घर पहुंचता है जहाँ पे ऋतुराज अपना म्यूजिक बजा रहा होता है और तेजस्विनी की बातें क्यों ही याद कर रहा होता है। जहाँ ऋतुराज काफी गुस्से में म्यूजिक को बजा रहा होता है, वही नील आता है और ऋतुराज नील को देख के चौंक जाता है। नील भी काफी गुस्से में दिखाई देता है और आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि नील ऋतुराज पे बहुत ज्यादा मारपीट करता है और परिवार वालों के सामने ऋतुराज ये एक्सपेक्ट करता है कि उसने तेजस्विनी का नाम खराब किया, उसने तेजस्विनी के पीछे पड़ के तेजस्विनी को अपनाना चाहा, उसने सारी बात झूठ बोली थी। वह नंदिनी को आते देख के अपनी बात बदल लिया था, जबकि तेजस्विनी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी।
और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।